क्या आधुनिक दौर में बच्चों को धर्म या अध्यात्म सिखाना सब्जी खिलाने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है? आज हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बने, मगर स्क्रीन और सोशल मीडिया के जमाने में आध्यात्मिक संस्कारों की लौ कैसे जलाएं? जरा सोचिए, अगर एक छोटे बीज की तरह बचपन में सही संस्कार बो दिए जाएं, तो वही बीज बड़े होकर घने वृक्ष बनकर पूरे परिवार को छांव दे सकते हैं। तो इस बीज को बोने का सही तरीका क्या है, यही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड आपके दिल को छूने वाला है और दिमाग को जगाने वाला भी। नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स एंड साइलेंस सीकर। स्वागत है आपका अंतर यात्रा आत्मा की दिशा में। मैं हूं सुनील मिश्रा। इस पॉडकास्ट सीरीज के सीजन 3 में हमारा केंद्रीय विषय है धर्म और जागृति, उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर, यानी धर्म के मार्ग पर चलते हुए आत्म जागृति पाकर एक सार्थक जीवन की ओर बढ़ना। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों को धर्म सिखाना, नई पीढ़ी की जागृति। यह विषय हर उस माता पिता, अभिभावक, शिक्षक और मार्गदर्शक के दिल के करीब है जो आने वाली पीढ़ी को आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी पुनरावृत्ति रिकैप से और फिर डूबेंगे आज के विशेष विषय में। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार आत्म जागृति मीन्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारे दैनिक जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। हमने जाना कि अपने भीतर की आवाज सुनकर और छोटी छोटी साधनाएं मीन्स प्रैक्टिस अपनाकर भी हम अपनी जीवन यात्रा को आध्यात्मिक दिशा दे सकते हैं। हमने कुछ सरल कदम और रोजमर्रा के प्रयोग बताए थे जिनसे आप अपने तन, मन और आत्मा को संतुलित रख सकें। अगर आपने एपिसोड 6 मिस कर दिया है तो जरूर सुनिए, उससे आपको आज के विषय की नींव समझने में आसानी होगी। अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो प्लीज अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों परिवारों के साथ इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाएं। आपका सपोर्ट हमें ऐसी सकारात्मक बातें और अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब सवाल उठता है, आखिर बच्चों को धर्म या अध्यात्म सिखाने में दिक्कत क्या है? आइए कुछ आम परेशानियों पर नजर डालते हैं जो शायद आप भी महसूस करते हो। धार्मिक शिक्षा उबाऊ न लगने का डर। आजकल बच्चे कार्टून, गेम्स और इंटरनेट में मशगूल रहते हैं। पूजा पाठ या आध्यात्मिक बातें उन्हें कहीं बोरिंग ना लगने लगे, ये चिंता लगी रहती है। जमाने का प्रभाव। आधुनिक दौर में कई परिवारों में आध्यात्मिक माहौल कम हो गया है। माता पिता खुद भी उलझन में है कि बच्चों को कितनी आजादी दें और कितनी आध्यात्मिक अनुशासन या डिसिप्लिन सिखाएं। सवालों की बौछार। नई पीढ़ी हर चीज की वजह पूछती है, भगवान कौन है, हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, धर्म क्यों जरूरी है। कई बार माता पिता इन सवालों के आगे असमंजस में पड़ जाते हैं। दबाव या मजबूरी नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि बच्चे धर्म को किसी बोझ की तरह लें। उन्हें जबरदस्ती कुछ करने को कहना उल्टा प्रभाव डाल सकता है। बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। रोल मॉडल्स की कमी। बच्चों को ऐसा आदर्श या रोल मॉडल चाहिए जिसकी जिंदगी देखकर ये सीखें कि अध्यात्म का सही मतलब क्या है। आज के दौर में ऐसे वास्तविक आदर्श कम दिखाई देते हैं। ये पेन पॉइंट्स वास्तविक हैं और हम सब कहीं ना कहीं इनसे जूझते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हर समस्या का समाधान भी है। आज हम ना सिर्फ इन परेशानियों को समझेंगे बल्कि इनके समाधान पर भी बात करेंगे, खासकर एक अनूठे आदर्श व्यक्तित्व मां आनंदमयी की प्रेरणा के साथ। इस चर्चा में हमारा आइडियल रेफरेंस है श्री मां आनंदमयी, 20वीं सदी की एक महान आध्यात्मिक संत जिन्हें प्यार से आनंदमयी मां कहा जाता है। मां आनंदमयी का संपूर्ण जीवन ही एक उदाहरण है कि कैसे संसार में रहते हुए साधना की जा सकती है। उन्होंने यह दिखाया कि एक साधारण गृहिणी की
तरह दिन प्रतिदिन के काम करते हुए भी ईश्वर भक्ति में लीन रहा जा सकता है। उनके लिए जीवन और धर्म एक ही थे। दैनिक जीवन और अध्यात्म में कोई अलगाव नहीं था। जरा सोचिए, आनंदमयी माँ विवाहित थी, अपने पति की देखभाल भी की, घर गृहस्थी निभाई, लेकिन साथ ही हर पल परमात्मा से जुड़ी रही। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म कोई अलग से करने वाली चीज नहीं, बल्कि जीने का ही एक तरीका है। माँ आनंदमयी कहा करती थी कि जिस भी काम को करो, पूरी तत्परता, प्रेम और सद्भावना से करो। हर मानव गतिविधि में ईश्वर से जीवंत संपर्क, लाइव कांटेक्ट विद द डिवाइन बना रहे। फिर तुम्हें कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा काम भी अच्छा होगा और तुम सही मार्ग पर आगे बढ़ोगे। उनका मानना था कि अगर हम अपने रोजमर्रा के कार्यों को ईश्वर को अर्पण करके करें तो वही काम साधना बन जाता है। इसी तरह माता पिता के लिए उनका एक स्पष्ट संदेश था कि घर में सभी के लिए जरूर रोज कुछ समय प्रार्थना या ध्यान का निर्धारित करें। परिवार के हर सदस्य, यहाँ तक कि घरेलू सहायकों को भी रोज सुबह शाम कुछ मिनट ईश्वर चिंतन में लगाने की आदत डालें। अगर यह अभ्यास निरंतर चलता रहे तो दिव्य चिंतन स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा और ईश्वरीय अनुग्रह का प्रवाह आपके विचारों में नई शक्ति भर देगा। सोचिए, अगर परिवार में शुरू से ऐसा वातावरण मिले तो बच्चों के लिए धर्म या ध्यान कोई अलग चीज नहीं लगेगी, वो तो उनका नेचुरल हिस्सा होगा। यहाँ आनंदमयी माँ ने एक और गहरी बात कही है, चेष्टा करो अर्थात निष्ठापूर्वक कर्म करो, कोशिश करो। किसी को भी कोई भी आध्यात्मिक सफलता सिर्फ संत के आशीर्वाद से प्राप्त नहीं होती। बिना मेहनत के जो हमें प्राप्त होता है उसकी हम इज्जत नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि माता पिता हो या बच्चे, प्रयास करना बेहद जरूरी है। आध्यात्मिक शिक्षा कोई जादू से नहीं होती, लगातार कोशिश और अभ्यास से ही संस्कार पनपते हैं। माँ आनंदमयी के इन सीधे, सरल लेकिन गहन संदेशों से हमें दिशा मिलती है कि बच्चों को धर्म सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद उसका पालन करें। बच्चे देखकर सीखते हैं। अगर वो देखते हैं कि माता पिता प्रतिदिन उत्साह से प्रार्थना करते हैं, सत्य बोलते हैं, दया दिखाते हैं, तो वो भी अनजाने में ये मूल अपनाने लगेंगे और माँ की तरह बनकर दिखना ही असली सीखना है और सिखाना है। अब हम उन ठोस कदमों की बात करते हैं जिनसे आप अपने बच्चों को सहज और आकर्षक तरीके से आध्यात्मिक राय दिखा सकते हैं। ये टिप्स माँ आनंदमयी की शिक्षाओं और आधुनिक दौर दोनों को ध्यान में रखकर है, ताकि धर्म का बीज बच्चे के मन में प्यार से अंकुरित हो। धर्म को कहानी और खेल बनाएं। बच्चों को उपदेश से ज्यादा कहानी पसंद आती है। धार्मिक कथाएं, पंचतंत्र की सीख या संतों के सरल प्रसंग, रोजमर्रा की कहानी घड़ी का हिस्सा बनाएं। रामायण या महाभारत की छोटी कहानियां या आनंदमयी जैसे संतों की घटनाएं उन्हें सुनाएं। इससे वो मजेदार तरीके से मूल्य सीखेंगे और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी। आभार और प्रार्थना की आदत। भोजन से पहले या सोने से पहले धन्यवाद और छोटी प्रार्थना की आदत डालें। जैसे रात में कहानी सुनाने के बाद 1 मिनट के लिए सब मिलकर कहें, ईश्वर को धन्यवाद, आज का दिन सुखद रहा। यह सरल अभ्यास बच्चों में कृतज्ञता विकसित करेगा और उन्हें एहसास होगा कि जीवन में हर चीज को सराहा जाना चाहिए। दयालुता के छोटे पाठ। बच्चों को बताएं कि सच्चा धर्म दया भाव में दिखता है। जैसे छोटे छोटे काम, जैसे पालतू जानवर या पक्षियों को दाना पानी देना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, जरूरतमंद की मदद करना, ये उनके कोमल मन में करुणा के बीज बोएंगे। जब बच्चा किसी पेड़ को पानी देता है या गलती से चींटी को नहीं कुचलने की कोशिश करता है, तो वास्तव में धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा और प्रेम को जी रहा होता है। सवालों को प्रोत्साहन दें। यदि बच्चा आपसे धर्म से जुड़कर
कठिन सवाल पूछता है तो घबराए नहीं, उनके सवालों को प्यार से सुने और सरल शब्द में जवाब दे। मान लीजिए बच्चा पूछता है, भगवान होते हैं कहाँ है? आप जवाब में कह सकते हैं, भगवान हर जगह है, तुम्हारे दिल में भी। जब तुम अच्छा काम करते हो या किसी की मदद करते हो, तब भगवान तुम्हारे जरिए काम कर रहे होते हैं। ऐसे जवाब उन्हें विचारशील बनाएंगे। और अगर कभी जवाब ना सूझे तो ईमानदारी से बताएं, चलो मिलकर इन सवालों का जवाब खोजते हैं। धर्म को मजबूरी नहीं, खुशी बनाएं। ध्यान रहे कि किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास को संज्ञा या जबरदस्ती जैसा महसूस ना होने दें। अगर बच्चा किसी दिन पूजा में बैठना नहीं चाहता तो उसे डांटे नहीं, बजाय इसके बाद में प्यार से पूछें कि उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद था। कभी कभी आप उनके साथ क्रिएटिव गतिविधि करें, जैसे ड्राइंग बनाकर समझाएं कि मंदिर में क्यों जाते हैं या ध्यान के वक्त क्या सोचा जा सकता है। मजेदार गतिविधियों से जोड़ेंगे तो बच्चे खुशी से भाग लेंगे। रूटीन और अनुशासन, जैसा मां आनंदमयी ने कहा, परिवार में एक छोटा सा नियम बनाएं। सुबह उठकर प्रार्थना या शाम को आरती मिलकर करना। शुरुआत में 5 मिनट का समय रखें। हो सकता है शुरू में बच्चे उछल कूद करें, ध्यान न लगाएं, पर धैर्य रखें। धीरे धीरे ये उनका कंफर्ट जोन बन जाएगा और नियमित प्रार्थना ध्यान उनका आजीवन सहारा बन सकता है। अपने आचरण से शिक्षा, सबसे बड़ा समाधान है बी द रोल मॉडल। बच्चे आपके शब्द कम, आपका व्यवहार ज्यादा देखते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि बच्चा सच बोले तो उसे सच बोलकर दिखाएं। आप चाहते हैं वह भजन गाए तो कभी कभी आप खुद गुनगुनाएं और उसे साथ लेने को कहें। आप गुस्सा कंट्रोल करेंगे, विनम्र बोलेंगे तो बच्चा वही सीखेगा। माँ आनंदमयी के शब्दों में, माँ जैसे अपने बच्चे को प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है, वैसे ही ईश्वर का प्रेम हमारे अंतर को सींचता है और हमें पूर्ण बनाता है। यह सबटल डिवाइन टच आपके बच्चे को अपनी आचरण द्वारा महसूस कराएं। इन सुझावों का सार यही है कि बच्चों को धर्म सिखाना है तो धर्म को जीवन का नैसर्गिक हिस्सा बनाना होगा, या ना कोई अतिरिक्त बोझ। जब घर में प्यार भरा आध्यात्मिक वातावरण होगा तो बच्चा उसे आत्मसात करने लगेगा। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रयोग या चुनौती। आज का दिन खत्म होने से पहले अपने बच्चे के साथ 5 मिनट बैठिए और उससे एक छोटी सी आध्यात्मिक गतिविधि कराइए। उदाहरण के लिए, शांत बैठकर 5 मिनट गहरी सांस लेना और हर सांस के साथ भगवान का नाम लेना। पहले आप करके दिखाएं, फिर बच्चे को करने दें। जैसे गहरी सांस लेते हुए मन ही मन बोलें ओम, या कोई प्रिय प्रार्थना। बाद में उससे पूछें उसे कैसा महसूस हुआ। ध्यान से उसकी बात सुने। यह साधना का बीज है जो आप आज रोपेंगे। हो सकता है कि पहला दिन ज्यादा असर ना दिखे, पर नियमितता से यही 5 मिनट ध्यान या प्रार्थना का पौधा बनकर बढ़ेगा। साथ ही एक सवाल आप खुद से और अपने बच्चे से पूछें, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मेरे दिल को खुशी और शांति मिली। बच्चा अगर थोड़ा भी सोचेगा कि उसने अच्छा क्या किया, जैसे किसी मित्र की मदद, माता पिता की बात मानी, कोई क्रिएटिव काम किया, तो समझिए अध्यात्म का पाठ शुरू हो गया है। क्योंकि धर्म का मूल लक्ष्य अच्छाई और आत्मिक शांति ही तो है। हम चाहते हैं कि ये यात्रा दिशा एक तरफा ना होकर दो तरफा हो जाए। तो आपकी बारी। अगर आपके पास भी कोई अनूठा अनुभव है जो आपने अपने बच्चे को कोई अच्छा संस्कार सिखाया, या आपके बच्चे ने आपको कोई आध्यात्मिक बात सिखा ही दी, तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और कौन सी बात सबसे दिल को छू गई। अगर आपके कोई सवाल या किसी खास विषय पर अगला एपिसोड चाहते हैं तो बेझिझक हमें बताएं।
आपकी आवाज़, आपके सवाल हमारे लिए अनमोल हैं और बाकी श्रोताओं की यात्रा को भी समृद्ध करेंगे। याद रखिए, हम एक कम्युनिटी हैं जो मिलकर सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपकी सहभागिता से ही अंतर यात्रा सच में एक अंतर यात्रा बन पाएगी, जहां हम एक दूसरे से प्रेरणा ले सकें। चलते चलते आज के एपिसोड से जो मूल बातें उभर कर आई हैं, उनको एक बार संक्षेप में दोहरा लें। धर्म सिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है अपनी आचरण से सीख देना। बच्चे पुस्तकों से ज्यादा अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, इसलिए घर का वातावरण वैसे ही ढालें। माँ आनंदमयी जैसे संतों से प्रेरणा लें, जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर ईश्वरीय साधना की। उनका संदेश था कि जीवन में हर कर्म को ईश्वर से जोड़ दें, फिर अध्यात्म अपने आप आ जाएगा। बच्चों के साथ छोटे छोटे आध्यात्मिक अभ्यास कीजिए। प्रार्थना, ध्यान, आभार जताना, प्रकृति से जुड़ना, दया के काम, इन्हें खेलने कूदने की तरह रोजमर्रा का हिस्सा बनाएं। धैर्य और प्रेम ही कुंजी है। परिवर्तन रातों रात नहीं होगा, लेकिन आपके प्यार और निरंतरता से बच्चे के मन में धर्म का बीज पनपेगा और नई पीढ़ी की आत्मिक जागृति का सुंदर पुष्प खिलेगा। हम आशा करते हैं कि आज की बातचीत ने आपके दिल को छुआ होगा और दिमाग को कुछ नए आइडियाज भी मिले होंगे। अगर आपको ये एपिसोड मूल्यवान लगा तो इसे दिल से लाइक और शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी और माता पिता को राह मिल जाए। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर इस आध्यात्मिक कारवां को आगे बढ़ाते रहें। और आपका सपोर्ट और प्यार ही हमारी ऊर्जा है। आने वाले एपिसोड में हम और रोचक विषयों पर बात करेंगे। आपके सुझाव और प्रश्नों का स्वागत है, वही हमारी अगली चर्चाओं का आधार बनेंगे। अब विदा लेने का समय आ रहा है। जाते जाते बस यही मंत्र रिमाइंडर दूंगा जो हर एपिसोड के अंत में हम दोहराते हैं। अपने भीतर की आवाज सुनिए। हाँ, अपनी अंतरात्मा की, अपने भीतर के भगवान की आवाज को सुनिए। वहीं से आपको सही दिशा मिलेगी। वही आपकी सच्ची मार्गदर्शक है। धन्यवाद प्यारे श्रोताओं, इस अंतर यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई सीख, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की आवाज सुनते रहिए और जीवन की हर यात्रा को आत्मा की दिशा में मोड़ते रहिए। आप सभी को प्यार भरा अलविदा।